फ़िरौन और उसकी खादिमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज में बैत अल मक़दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो नहीं, निहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की बानदी मुशाता और इसकी औलाद की खबर से आ रही है। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने इसका किस्सा बयान किया कि मुशाता फ़िरौन की बेटी की खादिमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की लड़की को कनगी करते हुए इसके हाथ से इत्तेफाका कनगी गिर पड़ी। वो अठने लगी तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता बसम अल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलिमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरौन ही तो फिर तुम ने ये किसका नाम लिया है। उसने जवाब दिया, फ़रून रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और ख़ुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है। इस ने जवाब दिया, हाँ मेरा तेरा और तेरे बाप सबका रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप से कहलुई। वो सख्त गज़बनाक हुआ और उसी वक्त से बरसर दरबार बलवा भेजा और कहा, किया तो मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है। इस ने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है इस को खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो इसके बच्चों को एक एक कर के इसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुद उसे भी इस में डाल दिया जाए। चुनाचा वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि उसके बच्चे को एक एक करके इस में डालना शुरू करो। इसने कहा, बादशाह एक दरख्वास्त मेरी मंजूर करो, यह कह मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियाँ एक ही जगह डाल देना। उसने कहा, अच्छा तेरे कुछ हुकूक हमारे ज़िम्मा ही इसलिए ये मंजूर है। इसकी दोनों बच्चियाँ इसकी आंखों के सामने इसमें डाल दी गईं और वो फौरा जलकर राख हो गए। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो मां की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फ़िरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो इस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को उसी वक्त ज़बान दे दी और उसने बा आवाज़ बुलंद कहा, अम्मू जान अफसोस ना कर, अम्मू जान ज़रा भी पसवाओ पेश ना करो, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनूचे इन्हीं सबर आ गया। इस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में इनकी मुंह को भी उसी आग में जलाकर मार दिया। वक्फताम ये खुशबू की महक उसी के जन्नती महल से आ रही है।